नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोगों का उद्देश्य है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब हम लोग बिल्कुल परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि अगले वीडियो पे हम लोगों ने फैक्टर पे चर्चा की थी, गुणनखंड पे चर्चा की थी। गुणनखंड के हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े थे? 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। 4 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इसके 4 पॉइंट आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? वो हैं सभी गुणनखंड का योग, फिर है 6वां नंबर है सभी विषम गुणनखंड का योग, 7वां है सभी सम गुणनखंड का योग, 8वां है सभी गुणनखंड का गुणा। इन 4 पॉइंटों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? अगला जो है उसको देख लेंगे कि पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐसे टाइप करेंगे गतिमान क्लासेस तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। आप उसको अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो वीडियो है उसको वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ, फिर आगे की अपनी क्लास चालू होगी। लिखा है देयर इज ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, दैट पर्सन इज यू। कहने का मतलब उसका ये है कि अगर आपकी लाइफ का जिम्मेदार अगर कोई है, अगर आपकी लाइफ का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यू हैं, यू हैं, यू हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और आप ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। रिजल्ट आपको देना है कि आपको क्या करना चाहते हैं, वो आपका रिजल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर सभी गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको संख्या कोई दी जाएगी, जैसे हमने मान लिया 12 हमको दी गई, 12 जैसे हमको दी गई तो सबसे पहले हमारा कार्यक्रम क्या होगा कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया जाए। तो 4 × 12 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बोले सर प्राइम में टूट गया, और जब प्राइम में टूट गया सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे तो आपको क्या करना होगा? ये देख पा रहे हैं 2 की पावर 2 लिखा है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद, फिर गुणा का चिन्ह, फिर इस पे जाते 3 की पावर 1 लिखा है, हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 4, 4 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। क्लियर? और इधर कितना, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो 28 आपका इसका सभी गुणनखंड का योग हो जाएगा। तो सभी गुणनखंड का योग निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्राइम में तोड़ना होगा। किस पे? प्राइम में आपको तोड़ना होगा सबसे पहले। और जब प्राइम में टूट जाता है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जितनी पावर हाईएस्ट पावर दी जाए उसको हम 0 पावर से लेकर के प्लस करते हुए उस हाईएस्ट पावर तक जाते हैं, 0 पावर से चलते हुए प्लस करते उस हाईएस्ट पावर तक जाते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो दूसरा दिया होता है फैक्टर, उसको भी यही क्रिया करते हैं, उसका भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर तक प्लस करते हुए जाते हैं, फिर इनको जोड़ करके इनका गुणा कर लेते हैं। वही आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर सभी गुणनखंडों का योग हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, जैसे 24 दिया गया, 24 दिया गया है तो 24 को आपको फैक्टर करने होंगे। कैसे? 24 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिका 24, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। क्लियर? बोले बिल्कुल। अब हमको क्या पता है? सम ऑफ ऑल फैक्टर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे
जीरो पावर से स्टार्ट करेंगे और प्लस करते हुए कहाँ तक जाएंगे क्रम से, उसकी हाईएस्ट पावर तक जाएंगे। चले गए। गुणा का चिन्ह 3 की पावर 1 लिखा है, इसको लिख देंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 4 12 13 14 1 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, तो 3 1 4, तो 15 चौको 60, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है 60, 60 का भी हमको सभी गुणनखंड का योग निकालना है। देख लेते हैं 60 को कैसे लिखेंगे। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है। इसके सम ऑफ ऑल फैक्टर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 0 से हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, फिर गुणा का चिन्ह 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर गुणा का चिन्ह 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर। ठीक है। 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 2 6 6 1 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। तो 6 चौको 24, 24 गुणा 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7 चौको 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 15 16, यानी 158 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम 120 की चर्चा करें, 120 की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 8 120 होता है, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, मतलब 0 पावर से स्टार्ट करते हुए जितनी हाईएस्ट पावर दी जाती है प्लस करते हुए वहाँ तक जाते हैं। फिर गुणा का चिन्ह 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर गुणा का चिन्ह 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 4 3 7 और 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है। इधर गए तो 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 9 चौको 36, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। 360 आपका डी नंबर दिया गया है क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे? इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 8 120 और 12 36। ठीक है। देख पाते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है। ये हो गया इसके फैक्टर। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 2 की पावर 3 लिखा है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है। गुणा का चिन्ह 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर। 2 की पावर 0 1 2 1 3 3 4 3 7 8 7 15, इसका मान 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा 3 की पावर 0 3 1 4 4 9 4 13। ठीक है। 5 की पावर 0 5 1 6 हो जाएगा। इसका आप गुणा करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा आपको कराना है। आगे बढ़ जाते हैं। 500 दिया गया है। 500 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। 125 चौको कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर इसके, तो 5 की पावर 0 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर
2। ठीक है, 5 की पावर 0 1, 5 और 25 125। 2 की पावर 0 1, 2, 4। ये कितना हो जाएगा? 125, 125, 150, 150, 156 ये हो जाएगा। और ये कितना, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। इसका गुणा करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंड का योग आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसका आप उपयोग अगर कर पाते हैं अच्छे तरीके से तब तो अच्छा है, नहीं आपको ये वीडियो बाद में तो देखने ही पड़ेंगे। इसमें कोई मतलब ये कहना उचित ही है, ये कोई ये नहीं है कि नहीं मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन देखना आवश्यक रहेगा क्योंकि ये आगे चीज़ें आपको आएंगी और अभी तक किसी ने बताया नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, कोई देना नहीं चाहता है और मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझ पाएँ तो अच्छी बात, नहीं कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, सभी विषम गुणनखंड का योग। सभी विषम गुणनखंड का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। जैसे अगर 12 दिया गया, ठीक है, 12 को हम सबसे पहले फैक्टर में चेंज करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ऐसे कर दिया। तो अब सम अब विषम, विषम ऑड की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विषम वाले को तो हम प्रॉपर लेंगे, लेकिन सम वाले में हम क्या लेंगे, सम वाले के लिए उसकी पावर केवल 0 ले लेंगे, यानी उसकी पावर केवल 0 लेके काम खत्म कर देंगे और छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो विषम वाला है उसकी पावर हम प्रॉपर लेंगे जैसे करते आए हैं। तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। जैसे 24 दिया गया है, 24 का सभी विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 8 × 24। ठीक है, देख लो। अब हमको ये पता है कि हमको सभी विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सम वाले के लिए हम केवल 2 की पावर 0 लेंगे और विषम वाले के लिए हम लोग प्रॉपर चलेंगे। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं क्या, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 60 के लिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है, विषम वाले के लिए 2 की पावर 0 आ जाता है। अगर आप अब करने लग जाएंगे तो आप धीरे धीरे ये छोड़ना चालू कर देंगे कि 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर जो भी हो, सम हो, सम की पावर कुछ भी हो उसके लिए 1 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 लिया जाएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। विषम के लिए हम प्रॉपर चलेंगे, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। विषम के लिए 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 चौको 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 इसका आंसर आ जाएगा, सभी विषम गुणनखंडों का योग। क्लियर। 120 के लिए आप देख लेंगे, 120 के लिए आपको क्या करना है, 120 के लिए ध्यान देंगे। 120 जो आपको दिया जा रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर 120 दिया गया, तो ये कितना होता है, 15 8 120, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 के लिए तो 1 आ जाएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 360 के लिए। 360 के लिए देख लेते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो विषम गुणनखंडों के योग के लिए सम वाले को 2 की पावर 0 करते हैं। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 हो जाएगा। 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ×
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 9, 9 3 12, 12 1 13 हो जाएगा। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 1 6 हो जाएगा। 13 छंग 78, 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 500 के लिए। 500 देख लेते हैं। 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। ठीक है, 125 चौको क्या होता है, 500 होता है। अब इसमें सभी विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सम के लिए तो क्या आता है, टू की सम के लिए केवल पावर एक बार 0 रहती है और उसके बाद कुछ नहीं लिखा जाता। उसका किसी की पावर एक का 0 का मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 3 इसको प्रॉपर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 5 25 125। तो ये कितना हो जाएगा, 156। तो 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर आपको पता हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सभी सम गुणनखंड का योग कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। सभी सम गुणनखंडों का योग निकालने का एक तरीका तो रहेगा कि टोटल सभी गुणनखंडों का योग हमको निकालना आ गया। टोटल में हम ऑड को माइनस कर देंगे। टोटल में हम क्या करेंगे, ऑड को माइनस कर देंगे तो हमारा इवन वाला आ जाएगा। टोटल में ऑड को माइनस कर देंगे तो हमारा इवन वाला आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे देख लेते हैं। अगर ये आपको तरीका सही लगे तो नोट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो तरीका हम दूसरा बताने वाले हैं और दूसरा हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसे 24 दिया गया, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर पूछ रहा है, तो 24 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे फैक्टर में। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर का योग कितना हो जाएगा। तो हमने देखा था टोटल फैक्टर का योग कितना हो रहा था, इनका योग हो रहा था 60 हो रहा था। और सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो रहा था, बोले सर सम ऑफ ऑड फैक्टर 4 हो रहा था। तो अब सम ऑफ इवन क्या हो जाएगा, 60 माइनस 4 यानी कितना, 56 हो जाएगा। बोले सर 60 4 लेके कहाँ से आए, पीछे हमने किया था वही डाटा हमने नोट कर दिया। ठीक है, बोले सर हमको इससे नहीं करना है, ये हमको लगता है कि हमको टोटल भी निकालना पड़ेगा ऑड भी निकालना पड़ेगा, तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक तरीका सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो तरीका क्या है, जैसे 24 दिया गया, ठीक है, 24 दिया गया, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम सम वाला उठाएंगे, सम वाला जब उठाएंगे तो उसकी 2 की पावर 0 नहीं लेंगे और पावर हम 1 से स्टार्ट करेंगे और पावर प्लस करते हुए वैसे ही लिख देंगे। लेकिन विषम वाले में हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 प्रॉपर चलेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और ये 4 और ये 8, 8 4 12 13 14 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 14 चौको 56। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोले सर कैसे किया, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर की बात करें तो आपको क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो सम वाली पावर हो, सम वाली पावर में 0 पावर ना लेकर के उसको 1 की पावर से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पावर तक प्लस करते हुए चले जाएंगे। और जो हमारा विषम वाला फैक्टर होगा उसको ज्यों का त्यों लिखते चले जाएंगे, उसको हम 0 से लेकर के हाईएस्ट पावर तक लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे 60 दिया गया, 60 को हम पहले तोड़ेंगे, तो 60 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 होता है 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5।
ठीक है। हमको सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा सम वाला है उसके लिए तो हम 0 पावर से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 पावर से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 1 विषम है, ये भी विषम है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इनको हम प्रॉपर कर लेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 4, 2 एक कम 2, 4 2 6 हो गया ये। ठीक है। 3 1 4 हो गया ये, और ये 6, 36 चौको 4 छंग 24 की 4, 4 3 12 13 14, 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर 120 के लिए। इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर निकालना है, तो हमको पता है जो सम वाला होगा उसकी पावर 1 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर करते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद विषम के लिए हमको कुछ नहीं सोचना, उसको प्रॉपर कर लेना है। विषम के लिए कुछ नहीं सोचना, उसको प्रॉपर कर लेना है। ठीक है। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 2, 2 दून 8, 8 4 12, 8 4 12 13 14, ये हो जाएगा 14। ठीक है। 5 1 6, 6 हो जाएगा। 3 3 1 4, इनका आप आपस में गुणा करा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 360 के लिए। 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सम ऑफ इवन ऑल इवन फैक्टर करना है हमको, सभी सम गुणनखंड का योग करना है। तो सम वाले पे गए, उसको हम 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे पावर को। ठीक है। और प्रॉपर सम में वही रहेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 4 12 13 14, ये हो गया 14। ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 9 3 12 और 12 1 13, ये 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 5 1 6 हो जाएगा। ये आप गुणा करा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 500 पे। 500 पूछ रहा है, तो 500 के पहले फैक्टर किए जाएं, तो 5 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो हमें पता है कि विषम वाला हमारा, हमें सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर सभी सम गुणनखंड का योग निकालना है। उसके लिए हम विषम तो प्रॉपर सॉल्व करते हैं, वो तो पावर हम 0 लेकर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन जहां हमको सम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है, उसको हम 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 की पावर 3 125, 125 और 25 150 हो जाएगा। 150 में 6 और जोड़ देंगे तो कितना, 156 ये हो जाएगा। और 4 4 2 6, ये हो जाएगा। तो 156 इंटू 6 कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम 8वें नंबर पे बढ़ते हैं। 8वां नंबर हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंड का गुणा आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे, क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर सभी गुणनखंड का योग। तो ध्यान रखेंगे n की पावर टोटल फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या बटे 2। यहाँ पे n क्या है, n आपकी संख्या है। n क्या है, n आपकी कोई भी संख्या जिसके बारे में पूछा जाएगा, तो n की पावर टोटल फैक्टर बाई 2, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 24 दिया गया, तो 24 के सबसे पहले फैक्टर किए जाएं, तो 4 12 8 3 का 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा,
सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको टोटल फैक्टर निकालने होंगे। टोटल फैक्टर निकलते कैसे हैं, जब हम प्राइम में लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं, तब हम लोग करते क्या हैं, तब हम लोग करते हैं कि जो पावर दी जाती है सब की पावर देखते हैं, सब की पावर में 1 ऐड करके गुणा करा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 1 4 और ये 1 1 2 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया। तो इसका गुणनखंडों का गुणा कितना हो जाएगा, 24 की पावर, 24 की पावर सभी टोटल फैक्टर कितने हैं, 8 हैं, 8/2 हो जाएगा, यानी 2 चौको 8। तो इसका 24 की पावर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, 60 के लिए कह रहा है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टोटल फैक्टर भी निकाल सकते हैं, टोटल फैक्टर भी निकाल सकते हैं। इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, गुणा। इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ सभी गुणनखंडों का हमको क्या निकालना है, गुणा निकालना है। तो 60 संख्या n की पावर टोटल फैक्टर 12/2 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 के लिए देख लेते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर निकालेंगे, इसकी पावर 3, 1 ऐड कर देंगे 4, इसकी पावर 1 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौको 16। तो सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, 120 की पावर n की पावर टोटल फैक्टर बाई 2, तो 16/2 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 120 की पावर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 360 के लिए बढ़ जाते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, इसके टोटल फैक्टर हम जब निकालेंगे, टोटल फैक्टर कितना आएगा, 3 3 1 4, 2 2 1 3 1 2, 3 दूनी 6 चौको 24 हो गया। क्लियर। तो अब हमारा सभी गुणनखंडों का योग n की पावर, n कितना था, 360 था, टोटल फैक्टर बाई 2, तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 360 की पावर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। 500 दिया गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2। ठीक है, टोटल फैक्टर कैसे निकलते हैं, जितनी पावर दी जाए उसमें 1 ऐड कर देंगे। 3 दिया गया 4 हो जाएगा, 2 दिया गया 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक, अब हमको सभी गुणनखंडों का गुणा कैसे निकालते हैं, n की पावर यानी 500 की पावर या टोटल फैक्टर बाई 2, तो टोटल फैक्टर कितने थे, 12, 12/2 यानी कितना हो जाएगा, 6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप अच्छे से पढ़िएगा और लोगों को बताइएगा कि हाँ ऐसा पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो अच्छा, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा, कोई दिक्कत होने वाली